लीडर का कहना है कि जुम्मा की नमाज जो है वो लोग अदा नहीं कर सकते हैं, इससे जो है वो ट्रैफिक में जो है वो परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। ये सेल्फ स्टाइल लीडर ने राजौरी पुंछ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की और ये सेल्फ स्टाइल लीडर जो है ये बीजेपी से बताया जा रहा है। रविंदर रैना जी एक पीर पंजाल के बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, कल आपने भी ये बयान सुना, एक सो कॉल्ड सेल्फ स्टाइल लीडर है जो कह रहा है कि जुम्मा की नमाज के बाद भीड़ होती है और ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है, नमाज अदा करनी नहीं चाहिए लोगों को इस तरीके से। क्या कहना है आपका? अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक अजीम शाम, एक शानदार, एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जी सर, जिसमें हर एक शख्स का एहतराम होता है। ऐसे अजीम शान हिंदुस्तान के हम शहरी हैं जहां बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका एहतराम होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब हम सब का एहतराम करते हैं। हमें सबका एहतराम होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे से दिल से मोहब्बत होनी चाहिए, दिल से एक दूसरे का एहतराम हमेशा रहना चाहिए और ये जज्बात हर एक हिंदुस्तानी के होने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब रूहानियत का पैगाम देते हैं, आपस में बीजेपी का लीडर कह रहा है जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो लोग ट्रैफिक जाम करते हैं। ये कोई कहने वाली बात है? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी मजहब हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, हिंदू मजहब में तो लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, सारी कायनात एक घर की तरह है। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक फैमिली है, एक परिवार है और हम सबको मिलजुल कर आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के साथ रहना है। और राजौरी पुंछ की तो ये तहजीब है। मैं दिल से राजौरी पुंछ के एक एक गांव, एक एक शहर से वाबस्ता हूँ, जानता हूँ और मैं समझता हूँ वहाँ के लोगों के दिल में आपसी मजहबी भाईचारा, एक दूसरे की इज्जत, एहतराम होता है। राजौरी पुंछ की ये तहजीब रही है कि अगर दिवाली होती है तो मुसलमान और सिख मिलके हिंदू भाइयों के जश्न में शामिल होते हैं। ईद होती है तो हिंदू और सिख मुसलमान भाइयों के उस खुशी के लम्हे पर शामिल होते हैं और अगर गुरपर्व होता है तो हिंदू और मुसलमान मिलके सिख भाइयों के साथ खुशी का इजहार करते हैं। ये राजौरी और पुंछ की, जम्मू कश्मीर की और पूरे हिंदुस्तान की तहजीब सर, बीजेपी के लीडर हमेशा से नफरत वाले बयान क्यों देते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसे बयान दिया उन्होंने कि जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो नमाज लोग अदा करते हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है? मतलब जुम्मा की नमाज को लेकर बात कर रहे हो, कैसे जहरीले लीडर आपकी जमात के अंदर है जनाब? तो बीजेपी का लीडर हूँ जनाब, मैं भी तो इसी जमात से। जहरीले बयान देते हैं आपके लीडर? नहीं जनाब, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं मादरत चाहता हूँ जनाब। बीजेपी वाले क्या चाहते हैं? मुसलमानों का हक नहीं है जनाब? मैं मादरत चाहता हूँ, किसी के दिल में कोई रंजो गम नहीं होना चाहिए। अगर हम आपस में सब भाई भाई हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत है, एक दूसरे का एहतराम। निकाल दो सर पार्टी से। देखो, मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप मेरे भाई हो, हमें ये मैं जरूर कहूंगा, हमें आपसी इत्तेफाक और भाईचारे के साथ रहना है। राजौरी पुंछ बॉर्डर का एरिया है, एक तरफ बॉर्डर के उस पार से कितनी साजिशें होती हैं और हम मिलकर, हिंदू, मुसलमान, सिख, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, सब मिलजुल कर हम लोग उन साजिशों का मुकाबला करते हैं। और मुझे लगता है कि किसी किस्म का कोई आपसी रंजिश, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते, सिर्फ बीजेपी वाले बोलते हैं। आपने कभी मुझे देखा जनाब? नहीं, आपकी सिवा बात कर रहा हूँ, बाकी तो बोलते हैं मुसलमानों, मतलब मुसलमानों से बीजेपी वालों को नफरत क्यों है? हमारे की नफरत जनाब, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? आपके लीडर कह रहे हैं जुम्मा की नमाज क्यों पढ़ रहे हो, ट्रैफिक जाम होता है। मैं मादरत चाहता हूँ, मादरत चाहता हूँ जनाब। नहीं, आप ऐसा, मैं मादरत चाहता हूँ जनाब। आप एक बार देखो,
अभी दारुल हुकूमत दिल्ली में इलेक्शन हुए ना, तो मैं देख रहा था टेलीविजन में, तो एक बड़े इमाम साहब मस्जिद से निकले तो वोट देके आए, तो टेलीविजन चैनल पर बोलते हुए कहा आपने किसको वोट दिया? उन्होंने कहा मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैंने चेंज के लिए, बदलाव के लिए। ये मजहब की चीज़ें राजनीतिक सियासत का अखाड़ा नहीं बननी चाहिए, और मजहब कभी आपस में लड़ना झगड़ना थोड़ी ना सिखाता है जनाब। तो बीजेपी के लीडर जब ऐसी बात करते हैं तो फिर तो खून तो उबलेगा ना कोई सर। नहीं करता। बीजेपी के लीडर कौन हैं? बीजेपी के लीडर हैं बबोध गुप्ता साहब, बीजेपी के लीडर हैं जनाब मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, जनाब मोहतरम चौधरी जुल्फकार साहब, बीजेपी के वहाँ बड़े लीडर हैं चौधरी तालिब हुसैन साहब, मुर्तज़ा खान साहब, सुहेल मलिक साहब, बुखारी साहब, हमारे गनी चौधरी साहब जैसे बड़े लीडर हैं। अच्छा, आप इनको लीडर ही नहीं मानते हैं? जनाब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप भी मेरे भाई हो, आपको अच्छा, एक आउट ऑफ सवाल है कि आप भी कभी कभी मसाला खतरनाक आप भी लगाते हो। सर जब बीजेपी वाले मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो फिर हम तो बोलेंगे सर, मत करो। वी आर सॉरी फॉर दैट सर। ये बात गलत। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगी हम तो लड़ेंगे सर, ओपनली फाइट मुझे करेंगे। एक बात बताओ, आप रविंदर रैना बीजेपी का लीडर है? हाँ है सर। रविंदर रैना कभी कभी बयान रविंद्र राणा भी दे देता है। बताओ कौन सा, एक बताओ। एक जमाना था जब आपने बोला था। यार फिर वही आपका, क्यों आग लगाते हो ऐसे अनाप शनाप? आपने बोला एक बताओ तो मैंने बताओ। बताओ कौन सा? आपने बोला यहाँ पे बुखारी साहब को जय श्री राम बोलना पड़ेगा। नहीं, ये गलत बात बोलते हो। मैंने एक जमाना याद आया बुखारी और वो मामला था यहाँ एक बार कांगड़ी और उसका सवाल था। यही बात है, बोला सबको। प्लीज मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा देखो सुनो, जिस शख्स को इस मुल्क से मोहब्बत है ना, जिस शख्स को मुल्क से मोहब्बत है, उसको बीजेपी से मोहब्बत करनी है। उसको हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये मुल्क एक हमारा अजीम और शान बीजेपी वाले सर, आप बीजेपी वाले सच में मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं सर? हकीकत बताना सर। आप रविंदर रैना को हमेशा देखा है? रविंदर रैना नफरत मैंने बहुत देखता हूँ मैं सर, आपके अंदर नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन बाकियों के अंदर देखता हूँ सर। देखो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अभी आपने पिछले दिनों जो हमारे पूजनीय मोहन भागवत साहब हैं, उनका भी बयान आपने सुना होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं है। अब फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी अजमेर शरीफ में अपने 3 काबीना के मिनिस्टर भेजे, वहाँ चादर चढ़ाई है। इन चीजों को भी आप दिखाया करो ना, ये चीजें आप नहीं दिखा। संभल का वायलेंस भी तो हुआ सर। देखो उस पर संभल का मस्जिद का वायलेंस हुआ। मेरी बात सुनो, हर चीज में माचिस की तीली लगाने से जरूरी नहीं है। ये रविंद्र राणा जी, मुझे अफसोस आपने मखनदीन पे कोई बात नहीं की। मखनदीन का परिवार कहता है रविंद्र राणा जी को कहो कि हमारे लिए बात करो, आप कहते गुजर बकरवाल, एक बात भी आपने मखनदीन के लिए की? यही तो मखनदीन का परिवार इंतजार कर रहा है। शुक्र है आज आप मुझे मिल गए। नहीं, ये देखो ना जनाब, ट्वीट करना थोड़ी होता है सर, बाकी चीजों पे आप बयान देते हो, मखनदीन पर ट्वीट। सारी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने दिखाया कि रविंद्र रैना ने मखनदीन को लेकर या बारामूला का ट्वीट से नहीं होता ना, आप स्टेटमेंट दो ना, यहाँ पे स्टेटमेंट दो। भाई मेरी बात, आप चाहते हो जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए पक्का? भैया ये हमारा मुल्क है, इसमें क्या गलत है? डेफिनेटली। फिर वही बात, मतलब आप चाहते हो कि खुदारा मैं नहीं, खुदारा मैं नहीं चाहता हूँ खुदारा मेरे भाई। बाकी ये मुल्क सबका है। हाँ। ये मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है। ये हिंदुस्तान अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, तात्या टोपे, मंगल पांडे का हिंदुस्तान है। तो ये अशफाक उल्लाह खान साहब का और बहादुर शाह जफर और मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब, उनका भी हिंदुस्तान है जनाब। आप चाहते हैं कि मखनदीन के मामले में जुडिशियल प्रोब हो? देखो ये हिंदुस्तान कानून से चलता है जनाब, ये हिंदुस्तान कानून से चलता है जनाब। बाकी मैं आप मेरे छोटे भाइयों में आपको मखनदीन पे आप क्यों बात पे सवाल पे कहा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मैंने कहा होनी चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से उस लड़के ने किया वो गलत किया है, सही किया? नहीं देखो, वो तो आपने खुद कहा जुडिशियल इंक्वायरी के बाद सामने आए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पक्की बात है सर। भाई फिर वही है। अच्छा, एक लास्ट का सवाल आपसे करना चाहूँगा। 2-3 हज़ार लोग इस समय आपको लाइव देख रहे हैं। एक लास्ट का सवाल है, पाकिस्तान के असेंबली में कहा गया है कि हिंदुस्तान से जो है वो कश्मीर को लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान वाले तो कश्मीर को भी लेने के लिए तैयार हैं, वो तो अपने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं,
चले ही कश्मीर लेने। पीओजी की लेंगे इंडिया? देखो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये कायम करो। और मैं आपको भी ये कहूंगा, आपको भी मैं छोटा भाई मानता हूँ आपको, बिल्कुल मैं बड़ा भाई मानता हूँ आपको। और ज्यादा तीली माचिस की नहीं लगाया करो। आप बीजेपी वाले बयान ही मत दिया करो, मैं आपको हमें मजबूर होना आप मेरे से जब बात करते हो, बोलोगे मस्जिद आप मंदिर तो हम तो इंटरफेयर सुनो करेंगे जनाब, आप जब मेरे से बात करते हो तो मेरी रेफरेंस से बात किया करो, रविंद्र रैना की बात किया करो। बाकियों को समझा दिया करो ना, मुसलमानों के खिलाफ काम बोला फिर करो। वही बात जब मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा कि मैं मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। इससे पहले कि किसी कांग्रेस ने नहीं कहा, मोदी साहब ने कहा, बीजेपी ने कहा। और मोहन भागवत साहब ने क्या कहा आपको मालूम है ना? क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तो है। ये चीजें क्यों नहीं आप बोलते हो? बोलता हूं मैं, लेकिन और कभी जब कभी मोदी साहब ने अजमेर शरीफ के लिए वो जाफरान चादर भेजी, उस पर स्टोरी करते ना। वंदे भारत ट्रेन भी कश्मीर जाने वाली है। तैयार रहो, आपको भी ले जाएंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। रविंद्र रैना जी का काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है, मतलब अपनी उसी टोर में है। इलेक्शनों से पहले भी वही टोर थे, इलेक्शनों के बाद भी वही टोर है, कमी कोई नहीं आई है। जिस अंदाज में जीते थे उसी अंदाज में आज भी जी रहे हैं। जो बहस चल रही थी वही बहस चल भी रही है। देखिए वहाँ दिखाइए, कोई हुक्म हो तो मुझे बताना जनाब। देखिए जनाब, खिदमतगार हूं जनाब, खिदमतगार हैं, देखा, सबका खादिम हूं जनाब। मेरे लिए कोई हुक्म होगा मुझे बिल्कुल याद करना। बिल्कुल जनाब। ये देखिए टोर, देखिए काफिला आज भी वैसे रवाना होता है जैसे पहले होता था। इनका कोई फ़र्क नहीं दिखता मुझे इनके जीतने और हारने में, वैसे ही काम चल रहा है जैसे इनका काम चलता था। खैर, अगर कोई भी बीजेपी का लीडर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलेगा तो हम बात करेंगे, और हम डंके की चोट पे करेंगे, और हम ताल ठोक ठोक के करेंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी को बात नहीं करनी है, और अगर आप बात करोगे तो हम ताल ठोक ठोक के बात करेंगे। ये बात आप याद रखें। और वैसे भी हमारा फ़र्ज़ बनता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना कि जुम्मा की नमाज़ पे बीजेपी का एक सौ कॉल लीडर कहता है कि जाम, ट्रैफिक जैम हो जाता है, सड़क पे नमाज़ पढ़ने का ये हो जाता है, फ़लाँ हो जाता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है जनाब। देश किसी के बाप का नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदू का है और उतना ही मेरे मुसलमान भाई का है, और उतना ही मेरे सिख और क्रिश्चियन भाई का भी है। तो ये मत सोचेंगे ये तुम्हारे बाप दादा की विरासत है या ये जागीर है। यहाँ पे जो है वो इशफाकुल्लाह खान की भी कुर्बानी हमें याद है, बहादुर शाह ज़फ़र की भी कुर्बानी याद है, और यहाँ इसी देश में हमें जो है वो कई सारे और नेताओं की कुर्बानी याद है। लिहाजा करके दिमाग में बात रखें, ये जब आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जैसे नौजवान कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। अपार्ट फ्राम दिस जर्नलिज्म, इस्लाम के लेवल पे कभी आके बात नहीं करना, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात हम दिखा देंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।